नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। आप देख रहे हैं देश का पहला ऑनलाइन न्यूज चैनल न्यूज फर्स्ट .tv। खबरों के सफर को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद जयललिता जेल से रिहा हुई, समर्थकों की खुशी की लहर। पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा ने पेश की दावेदारी, महाराष्ट्र में सीएम पद की दावेदारी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना, काले धन के मुद्दे पर पीएम मोदी पर साधा निशाना। पिछले 12 घंटे से काम नहीं कर रहा कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोई रडार, रात में अचानक हुए फेल। हवाई हमले की तैयारी में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस फाइटर जेट उड़ाने की दे रहा ट्रेनिंग। दुनिया में सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस अब हवाई हमलों की तैयारी कर रहा है। खबरों के मुताबिक इस संगठन के आतंकियों को फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सीरिया में लड़ाई के दौरान 3 मिग-21 और मिग-23 जेट विमान आईएसआईएस के हाथ लगे हैं। सीरिया के अल जारा सैनिक ठिकाने के आसपास इन जेट विमानों को उड़ते हुए देखा गया। माना जा रहा है कि आईएसआईएस में शामिल हुए इराक के पायलट आतंकियों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। आईएसआईएस के खिलाफ हवाई हमले कर रहे अमेरिका का कहना है कि उसे इस नए खतरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोलकाता एटीएस के तमाम रडारों ने काम करना बंद कर दिया है। बीती रात से रडार काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों का आना जाना जारी है, लेकिन एटीएस और पायलट के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है। ऑटोमेटिक सर्विलांस सिस्टम ठप होने से विमान यातायात पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। श्रीनगर में इराक और सीरिया में आतंक मचाने वाले आईएस का झंडा देखा गया। श्रीनगर के जामिया मस्जिद इलाके में कल जुम्मे की नमाज के बाद कुछ युवकों ने विरोध प्रदर्शन किया। जो इसी बीच एक युवक ने आतंकी संगठन आईएस का झंडा हाथ में लेकर लहराया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 6 अक्टूबर को भी ईद के दिन न सिर्फ आईएस के झंडे लहराए गए थे, बल्कि अलकायदा और आईएसआईएस के झंडे भी थे। काले धन को लेकर वापस लाने को लेकर चुनाव में बीजेपी ने अपना चुनावी मुद्दा बना रखा था। पीएम मोदी ने अपने भाषणों में जोर शोर से काला धन, भ्रष्टाचार उजागर करने का मुद्दा उठाते थे, लेकिन अब सरकार नाम उजागर करने को लेकर टाल मटोल में जुट गई है। काले धन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के ताजा हलफनामे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी कभी भी काले धन को वापस लाने को लेकर गंभीर नहीं रही है। वहीं सरकार का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार काला धन रखने वालों के नाम उजागर कर सकती है। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विदेशों में बैंक खाते रखने वालों के नाम उजागर करने से इनकार कर दिया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 1995 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और जर्मनी के साथ किए गए एक समझौते के कारण सरकार उन नामों को सार्वजनिक नहीं कर सकती है। सवाल नंबर 1, मोदी ने अपने भाषणों में काला धन उजागर करने को कहा क्यों? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी नेताओं को तब नहीं पता था ऐसी भी कोई संधि है जो नाम उजागर करने से रोकेगी? सवाल नंबर 3, क्या इस नियम को हटाया नहीं जा सकता है? सवाल नंबर 4, क्या फिर से स्विट्जरलैंड के साथ कोई दूसरा समझौता नहीं हो सकता है काले धन को लेकर? सवाल नंबर 5, या फिर सिर्फ बीजेपी को चुनाव में ही काले धन की याद आती है? सवाल ये भी काले धन को लेकर एसआईटी बनाने से ही काला धन देश में आ जाएगा। एसआईटी गठित करने का क्या मतलब हुआ जब नाम नहीं सरकार उजागर कर सकती है? लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने काले धन को चुनावी मुद्दा बनाकर केंद्र में आ तो गई, लेकिन केंद्र सरकार की बेबसी अब साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज फर्स्ट .tv। आय से अधिक संपत्ति मामले में बेंगलुरु जेल में बंद तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आज उनको रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ शर्तों के साथ जयललिता को जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि उनके समर्थकों के जरिए हिंसा की जाती है तो उनकी जमानत पर फिर से विचार किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता से केस से जुड़े 35,000 पन्नों के दस्तावेज को 18 दिसंबर तक जमा करने को कहा है। उनकी दंड को खत्म नहीं किया गया, उन्हें खराब सेहत के आधार पर जमानत दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने उस बयान से पलट गए हैं जिसमें उन्होंने कहा गरीबों को इलाज न करने वाले डॉक्टरों को हाथ काट दिया जाएगा। इस बयान की चौतरफा निंदा होने के बाद उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने मुहावरों के तौर पर हाथ काटने की बात कही थी, लोग उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं। दरअसल उन्होंने मोतिहारी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि डॉक्टरों ने गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ किया तो उनके हाथ काट दिए जाएं। गरीबों की मदद के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। एक छोटे से वक्त हो चला है, एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आपका स्वागत है। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते। पाकिस्तान सैनिकों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के करीब भारतीय चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी कर 2 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई की। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले के हमीरपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा करीब भारतीय चौकियों पर छोटे हथियारों और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने राज्य सरकार की अनदेखी कर जिलाधिकारियों को आदेश देने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। बनर्जी ने कहा कि हम इस तरह की संस्कृति का समर्थन नहीं करते हैं। यह सरकार मुझे आपातकाल की याद दिलाती है। किसी अन्य पार्टी का सदस्य प्रधानमंत्री के साथ नहीं जाएगा। इसको लेकर बनर्जी ने कहा कि इसके पहले प्रधानमंत्री अपने साथ संयुक्त राष्ट्र में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर जाते थे। इस साल इसे रद्द कर दिया गया है। यह लोकतंत्र की हत्या है। व्यापम और छात्रवृत्ति घोटाले के विरोध में कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन NSUI ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। कलेक्टोरेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार छोड़ी, आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके तो उन्हीं पत्थरों को उठाकर पुलिस ने भी उनकी तरफ फेंका और लाठीचार्ज किया। इस प्रदर्शन में विधानसभा में विपक्ष के नेता सत्यदेव कटारे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सहित कांग्रेस के कई नेता शामिल थे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में तंबाकू की खेती पर रोक लगाने के लिए कमर कस ली है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मकसद से वाणिज्य और कृषि मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। इसमें मंत्रालय से प्रभावी कदम उठाने और किसानों को तंबाकू की खेती के विकल्प देने को कहा गया है। इस मकसद से स्वास्थ्य मंत्री जल्द ही वाणिज्य और कृषि मंत्री के साथ बैठक भी करेंगे। हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान संभालने के बाद से तंबाकू के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। उनका मानना है कि तंबाकू की खेती पर रोक के बिना देश में लोगों को तंबाकू से इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के वतन लौटने को लेकर सीरीज विवाद खत्म कर दिया है, लेकिन वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया कि उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। वेस्टइंडीज टीम का भारत दौरे जारी रखने को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी रही है, क्योंकि बीसीसीआई ने कहा कि इसे WICB द्वारा खत्म कर दिया गया है। बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम अपने बोर्ड के साथ फीस विवाद को चलते भारत के शेष मैच नहीं खेलेगी। सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 20 शतक पूरा करने के मामले में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। विराट ने धर्मशाला में वेस्ट इंडीज के खिलाफ चौथे वनडे में अपना 20वां वनडे शतक जड़कर कारनामा किया। विराट ने 133 पारियों में 20 शतक पूरे किए हैं, जबकि सचिन ने 197 पारियों में 20 वनडे शतक पूरे किए थे। विराट ने इस तरह सचिन से 64 पारी पहले वनडे में 20 शतक पूरे कर डाले। वहीं विराट अब वनडे में सर्वाधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में भी 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट.tv। नमस्कार।